हेलो प्यारे प्यारे दोस्तों। तो आज की वीडियो में अगर आपको ये सुंदर सा नेक डिज़ाइन बनाना सीखना है तो स्वाई क्रिएशन के साथ कंटिन्यू रहेंगे और वीडियो को एंड तक वॉच करेंगे ताकि मैं इजी मेथड में आपको ये बता सकूं कि कैसे हम इस डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। इस नेक को बनाने के लिए हमें सबसे पहले योग की नीड होगी, जो कि मैं सेम फैब्रिक से कट करूंगी। अब आप सोच रहे होंगे कि योग क्या चीज़ है, तो वही मेथड मैं आपको बताने वाली हूँ। कुर्ती के सेम फैब्रिक जो है, कुर्ती से बचा हुआ एक पीस मैंने लिया है, जिसकी विड्थ जो है यहाँ से ये मेरा ऐसे बचा हुआ है। इसको मैं आपको कट करने का तरीका दिखाऊंगी। तो ये 12 इंच का मेरा विड्थ में है। इसको हम फोल्ड कर लेंगे सेंटर से, और इसका अच्छे से सेंटर बनाते हुए इसको हम यहाँ से फोल्ड कर लेते हैं। और इसकी जो विड्थ मैं रखने वाली हूँ, यहाँ से 5 इंच पे निशान लगाएंगे, और 5 इंच के बाद जो है हम नीचे को 14.5 इंच पे निशान जो है वो लगा लेंगे। अब आप इसमें कोई भी शेप दे सकते हो। इसमें मैं यहाँ से राउंड में एक शेप देने वाली हूँ, ऐसे शेप लगाने वाली हूँ, और इस पीस को हम अब कट कर लेंगे। और ये जो सेंटर है इसमें हम क्रीज बना लेते हैं। और अब इसके बाद मैं इस पर पेस्ट करूँगी। ये कुछ इस तरीके से मैं यहाँ से तो हल्का सा शेप को लेने वाली हूँ। ऐसे हम इस पीस को कट कर लेंगे, और इसके ऊपर जो है अब हम पेपर पेस्टिंग जो है वो पेस्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम अपने डिज़ाइन को जो है वो कंटिन्यू करेंगे। इसको पेस्ट कर लेते हैं सबसे पहले। तो अब आप देखेंगे इस पे मैंने पेपर पेस्टिंग से इसको अच्छे से पेस्ट कर लिया है। जो भी हमने ये पीस कट किया, इसको अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर हम अपने नेक का ड्राफ्ट जो है वो बनाएंगे। उसके लिए सबसे पहले अब मैं पेन का यूज़ करूँगी, क्योंकि पेन से जो है वो मेरी मार्किंग एक्यूरेट आएगी। चॉक से थोड़ा सा हैवी सा बनता है। तो यहाँ पर 1/2 इंच का जो है मैं सेंटर में छोड़ने वाली हूँ डिज़ाइन के लिए। जो भी मैं डिज़ाइन में ऐड करूँगी पोटलीज़, उसके लिए मैं ये छोड़ने वाली हूँ। और यहाँ से हम इसको ऐसे जो है वो निशान लगा लेंगे, और यहाँ से फिर मैं अपने नेक का ड्राफ्ट जो है वो बनाऊंगी। आप इसको कट के अलग भी कर सकते हो, आप सेम एज इट इज़ ऐसे भी रख सकते हो। तो गले की विड्थ मेरी 5.5 इंच की रेडी है, तो मैं 3.25 इंच पे निशान लगाऊंगी। और गहराई जो है मेरी 7 इंच की रेडी रहेगी, तो मैं 7.5 इंच पे जो है वो यहाँ से निशान लगाऊंगी। सेम एज मैं यहाँ से निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। और यहाँ से जो है मैं ऐसे में एक स्क्वायर जो है वो बना लेती हूँ। यहाँ से हम इसको सीधा कर लेंगे लाइन को बिल्कुल, और यहाँ से हम अपनी शेप जो है वो लगाएंगे। तो मैं ऐसी ही शेप नेक की रखने वाली हूँ, जो हमने ये नीचे को जो मेरी शेप आ रही है ऐसी ही रखने वाली हूँ। जब ये सिल जाएगा पोटलीज़ के बीच में, तो ये चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी यहाँ पर लेस होके आ जाएगी। तो इस गले को अब हम बनाएंगे। तो चलते हैं मशीन पर। तो अब आप देखेंगे ये 1/2 इंच का यहाँ से मार्जिन छोड़ते हुए मैंने यहाँ पर भी निशान लगा लिया है। यहाँ पर जो मैं पोटली ऐड करूँगी, तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड भी हमारा गले का निशान जो है सेम एज इट इज़ आना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, मशीन का स्टिच जो है वो बड़ा कर लेना है, और यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर हम मशीन का स्टिच बड़ा करते हुए यहाँ तक जो है अपनी सिलाई को लगा लेंगे। और दूसरी तरफ जो आप देखोगे तो यहाँ पर हमारा ये निशान निकल के आ गया है। अब हम इसको जो है अपने निशान को हाईलाइट जो है वो चॉक से कर लेंगे, और उसके बाद इस निशान को भी हम जो टांका हमने लगाया है स्टिच बड़ा करके, उसको हम निकाल देंगे। अब हम अपनी इस कपड़े को सीधा कर लेंगे सीधी साइड, और जहाँ से हमारा नेक का निशान रहता है ये 7.5 इंच तक मेरा नेक की लेंथ रहेगी, डीपनेस जो रहेगी। और उसके नीचे जो है मैं पोटली ऐड करूँगी। तो आपने देखा होगा जो ये निशान मैंने लगाया है, इसमें मैंने 1/2 इंच का जो मार्जिन छोड़ा है, यानी कि टोटल इस कपड़े में 1 इंच का जो मार्जिन है वो मैंने इसमें छोड़ रखा है। मैं इसको कट नहीं करूँगी। आप चाहो तो इसको सेंटर से कट कर सकते हो, कट करना चाहो। मैं इसको कटिंग नहीं कर रही हूँ अभी। तो इसके बीच में जो है मैंने पोटली ये बनाए हैं, पोटली ऐड करूँगी मैं। तो इसके नीचे जो गले का हमारा शेप एंड होगी, उसके नीचे की जो हमारी ये लेंथ रहेगी, उस बीच में हम, ये मेरी 8 इंच की लगभग रह रही है, इसके बीच में मैं ये पोटली रख के इसको ऐड करके इसको ऐसे हम स्टिच कर लेंगे। तो हमारे पोटली ऑटोमेटिकली इन हो जाएंगे इसमें। तो अब हम इसको कर लेते हैं। तो अब आप देखेंगे सिलाई के साथ मैंने पोटली जो है वो ऐड कर लिए हैं।
आप देख पा रहे होंगे, जो कि मैंने न्यूज़पेपर पे सेट किए थे। तो हमारे बिल्कुल एक्यूरेट गैप में जो है ये मेरे पोटली लग के रेडी हुए हैं। देख सकते हैं आप फिनिशिंग कितनी अच्छे से बन के आई है इनकी। तो आप इस सिलाई को ऊपर तक लगा लेंगे। मैंने कट करने को इसलिए मना किया था क्योंकि अपना अपना आइडिया होता है, मैं कट नहीं किया तो मुझे ईजी लगा इस वे में। अगर आप इस कपड़े को कट करके फिर पोटली रख के एडजस्ट करना चाहो तो आप वैसे भी कर सकते हो, बट इससे कपड़ा हिलता नहीं है और अच्छे से सेटिंग में जो है वो बना रहता है। तो अब हम करेंगे इस पर लेस को ऐड। तो लेस को ऐड कैसे करेंगे, हम इसको रखेंगे। लेस को ऐड करने के लिए एक कोने से लेस को, ये सीधी साइड रहेगी, कपड़ा हमने बिल्कुल सीधा रखना है अपनी तरफ को, आप देख पा रहे होंगे। और लेस लेंगे सीधी साइड ऐसे और इसको इसके ऊपर ऐसे उल्टा करके हम रख देंगे। यानी कि सीधे से कपड़ा सीधा है तो लेस को भी सीधा ही उसके ऊपर रखना है, उल्टी तरफ जो है वो अपनी तरफ को ऊपर की तरफ को रखनी है। इसके ऊपर हम सिलाई लगा के इसको अब हम सारे कपड़े में जो है मैं लेस को मैं अटैच कर लूँगी। तो अब आप देखेंगे लेस को मैंने यहाँ पर लगा के इसको लगाई थी, इसको मैंने प्रेस से जो है उस अच्छे से बिठा लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे गले की शेप रहेगी उस शेप के यहाँ पर इस तरफ वाली साइड में आप जो है यहाँ पर एक सिलाई लगा लोगे, ताकि वो आपकी सिलाई दूसरी तरफ भी निकल के आ जाएगी। इस सिलाई के आने के बाद हम यहाँ पर भी सेम ऐसे ही करेंगे। इस सिलाई के ऊपर ऊपर जो है वो लेस को उल्टी तरफ रख, उल्टी तरफ अपनी तरफ को रखनी है और सीधी साइड जो है वो अंदर की तरफ को, यानी कि फ्रंट ये रहेगा लेस का और कपड़े का फ्रंट ये रहेगा। फ्रंट से फ्रंट को मिलाएंगे और जो भी हमने सिलाई लगाई है उस सिलाई के अपने गले की शेप के अकॉर्डिंग इसको जो है वो हम सिलते जाएंगे। इसको हम सिल लेंगे। अब हम अपने योग को लेंगे और इसको हम कुर्ती के अपनी कुर्ती को लेके उसकी फ्रंट साइड जो है वो अंदर की तरफ को रखेंगे और बैक साइड जो है हम अपनी तरफ को रखेंगे, यानी कि कुर्ती की उल्टी तरफ अपनी तरफ को रखनी है। उल्टी साइड से कुर्ती की फेसिंग रखनी है अपनी तरफ को और इस योग को जो है वो हमने सीधी तरफ अंदर को रखनी है और इसका जो पेस्टिंग वाली साइड है वो अपनी तरफ को रखनी है। यानी कि इसमें हम क्या करेंगे, बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट को मिलाएंगे। कुर्ती का बैक फेसिंग होगी और इस योग की जो है वो फ्रंट फेसिंग होगी। इसको आपस में मिला लेंगे सेंटर से और जो हमारे गले की शेप होगी इसको हम सिल लेंगे और उसके बाद सिलने के बाद इसको कट कर लेंगे। तो अब आप देखेंगे मैंने गले को अच्छे से प्रेस से बिठा लिया है। इस तरफ को फोल्ड करके ये हमारी फ्रंट साइड को रहेगी और जब कटिंग करते हुए हमारी क्रीज बनती है कुर्ती के सेंटर में, हम उस सेंटर का ध्यान रखेंगे और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे। अभी हमने इसके ऊपर टॉप सीम से इसको, अभी मेरा ये ओपन रहता है, अभी मैंने फोल्ड ही किया है और प्रेस किया है इसमें, तो हम पिन से इसको अच्छे से सेटअप कर लेंगे और फिर अब हम टॉप की सिलाई इसमें लगा लेंगे प्रेस करने के बाद। अब हम यहाँ पर टॉप में जो है इसके साथ साथ दूसरी एक सिलाई लगा लेते हैं ताकि हमारा गला यहाँ से भी अच्छी तरह से बैठ जाए। यहाँ से गले को बिठाने के बाद हम ये जो प्रेस से हमने यहाँ से बिठा रखा है गले को, यहाँ पर हम साइड साइड में सिलाई से इस नेक को अच्छी तरह से कपड़े को एडजस्ट करते हुए सिलाई के साथ बिठाते जाएंगे टॉप सीम के साथ। तो अब आप देखेंगे ये एंड में सिलाई लगा के टॉप सीम से मैंने अपने नेक को बिल्कुल फिनिशिंग हो चुकी है। बिल्कुल हमारा ये नेक बनके रेडी है। आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और कौन सा सेक्शन जो है आपको इसका ज़्यादा अच्छा लगा। ऐसे ही आप अपने सिंपल सूट को इस डिज़ाइन के साथ एक डिज़ाइनर और क्रिएटिव सा लुक दे सकते हो। अगर आपको ये आइडिया अच्छा लगा हो तो बने रहिए शिवाय क्रिएशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।